नमस्ते फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर ओम परशुराम पाटिल। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम साइटिका के बारे में जानेंगे। साइटिका क्या होता है? साइटिका इज नॉट अ डिजीज, वो कोई बीमारी नहीं है, बट साइटिका इज अ सिम्टम। सिम्टम मतलब वो लक्षण है किसी साइटिक नर्व को कहीं पे इंजरी होने की वजह से होता है, या साइटिक नर्व को कहीं पे कंप्रेशन या प्रेशर आने की वजह से, या जो स्पाइनल कैनल होती है, स्पाइन के अंदर जो छोटे सी होल होता है, वो होल में अगर स्लिप डिस्क होना या कुछ हड्डी बढ़ जाना, या स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस हम उसे बोलते हैं, तो उसकी वजह से साइटिका के सिम्टम्स आते हैं। मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो लोगों के में होती है, मोस्ट कॉमन, तो लोग इसे एक मसल पेन या बैक पेन की जैसा इग्नोर कर देते हैं। एंड बट इट इज़ नॉट द पेन टू बी इग्नोर्ड, बिकॉज साइटिका जो है ये सियाटिक नर्व को कंप्रेशन की वजह से होता है, या सियाटिक नर्व प्रॉब्लम है। तो इसे टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की घड़ी में in today's recent advances, 90% of the patients don't require spine surgery or don't require surgical treatment for sciatica. 90% of the patients जो है वो उनको नॉर्मल फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस या कुछ स्पाइन स्ट्रेचेस, इसमें आराम हो जाता है। 5 to 10% जो लोग हैं उनको कुछ प्रोसीजर्स या मेडिकेशंस और मे बी लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 5 to 10% में कभी कभी पेशेंट को सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक्स या टारगेटेड इंजेक्शंस स्पाइन में देने के बाद जो नर्व का इरिटेशन है, नर्व के अराउंड जो इन्फ्लेमेशन है, वो कम करने में मदद हो सकती है। और जिन लोगों को इंजेक्शन से भी हेल्प नहीं हो सकती, ऐसे पेशेंट्स को ही एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में हम दूरबीन के माध्यम से स्पाइन को, नर्व के अराउंड जो प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, वो प्रेशर को रिलीज करते हैं। तो वी कॉल इट एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन। सो एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन से आपकी जो पेशेंट की जो रिकवरी है, जो कन्वेंशनल स्पाइन सर्जरी के कंपैरिजन में, इट हैज़ वेरी एक्सलेंट रिजल्ट्स एंड वेरी फास्ट रिकवरी। नाउ सर्जरी या स्पाइन में इंजेक्शन की जरूरत किसको है? तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कमर का दर्द जो लेग्स में जा रहा है और लेग में जाके पैरों में नमनेस आ रहा है, या पैर में झुंझुनाहट सी होने लग रही है, या आपको थोड़ी देर चलने के बाद में पैरों में भारीपन आ रहा है, या आपके पैरों की ताकत कम हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक बार अगर नर्व डैमेज हो गई तो उसका रिकवरी होना लगभग डिफिकल्ट हो जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो रेड फ्लैग साइंस, हम इसे रेड फ्लैग साइंस कहते हैं। जैसे कि आपका पैरों की ताकत कम होना, या पंजे की ताकत कम होना, या पैरों में सुन्नपना आ जाना, या आपका पेशाब और बाथरूम का कंट्रोल चले जाना, या पेशाब अचानक से रुक जाना, अगर ये सब सिम्टम्स आपको डेवलप हो रहे हैं अलॉन्ग विद द साइटिका या साइटिक नर्व इरिटेशन, तो दैट इज एन इमरजेंसी फॉर अस। बिकॉज उसको टाइमली अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपको वीकनेस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो साइटिका ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसका अर्ली डायग्नोसिस अगर होता है एंड अर्ली ट्रीटमेंट उसकी हम करते हैं, तो इट सेव्स द लॉन्ग टर्म नर्व कॉम्प्लिकेशंस। इट हेल्प्स अस टू प्रिवेंट द नर्व डैमेज। जो आपका नसें है उनका डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक अगर हम उसको टाइमली ट्रीटमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको जो बड़ी स्पाइन सर्जरी लगनी है वो नहीं लगेगी। So this is all for today. Thank you everyone.